प्रकृति प्रवाह के साथ तालमेल बैठाना भी साधना का एक उद्देश्य है। हम अपने आप में न तो परिपूर्ण हैं और न स्वावलंबी। समीपवर्ती और दूरवर्ती परिस्थितियां हमें असाधारण रूप से प्रभावित करती हैं। इसलिए सीमित सोचने और संकीर्ण परिधि से आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है, अन्यथा न तो हम प्रतिकूल प्रभावों के दुष्परिणामों से बच सकेंगे और न अनुकूलताओं से लाभ उठा सकेंगे। मौसम की परिस्थितियों का शरीर और मन दोनों पर प्रभाव पड़ता है। सुहावने मौसम में शरीर चुस्त रहता है और मन प्रसन्न, तब काम भी अधिक मात्रा में होता है और अपेक्षाकृत अच्छा भी। इसके विपरीत जब असह्य और प्रतिकूल मौसम होता है तो न केवल कई तरह की बीमारियां उठ खड़ी होती है, वरन मन भी उदास रहता है और काम का परिमाण और स्तर दोनों ही गिर जाते हैं। अपराध अन्वेषकों का कथन है कि सुहावने मौसम में अपराधों की संख्या काफ़ी कम हो जाती है और जैसे ही उत्तेजना उत्पन्न करने वाला अधिक ठंडा गर्म मौसम आता है, अपराधों और दुर्घटनाओं की संख्या तेज़ी से बढ़ने लगती है। दिल के दौरे पड़ने की न्यूनाधिकता का संबंध भी असह्य और सह्य मौसम के साथ बहुत कुछ जुड़ा रहता है। स्विट्जरलैंड, दक्षिणी जर्मनी, विशेषतः आल्पसीय क्षेत्र में डॉक्टर लोग उन दिनों महत्वपूर्ण ऑपरेशन नहीं करते जिन दिनों गर्म और सूखी हवाएं तेज़ी से चलती है। हैम्बर्ग के डॉक्टरों का भी यही निष्कर्ष है कि अकुलाने वाले मौसम के ऑपरेशन बहुत करके असफल हो जाते हैं। कारण यह है कि उन दिनों शरीर की शक्ति प्रकृति मौसम की प्रतिकूलता से जूझने में लगी रहती है और ऑपरेशन को सफल बनाने में जितना उसका योगदान होना चाहिए उतना वह नहीं दे पाती। फलस्वरूप चिकित्सकों का कार्य अपेक्षाकृत कठिन हो जाता है। बीमारियों की सहज स्वाभाविक घटोत्तरी बढ़ोतरी का मौसम की उग्रता के साथ संबंध जोड़ने वाले बहुत से शोध निष्कर्ष विज्ञानवेत्ताओं ने निकाले हैं। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के डॉक्टर W.B. वेब और नोबेल स्कूल ऑफ एविएशन के प्रोफेसर H. एडिस ने इस संबंध में जो खोजबीन की है उसका विस्तृत विवरण अमेरिका की साइंस पत्रिका के 143वें अंक में विस्तारपूर्वक छपा है। इसमें दर्शाया गया है कि तापमान घटने बढ़ने से वायु के विद्युत आविष्ट कणों का ऋणायन और धनायन वर्ग के आवेशों में चढ़ाव उतार होता है। मानव शरीर के लिए ऋणायन वाले कण उपयोगी पड़ते हैं और धनायन हानिकारक सिद्ध होते हैं। बिजली की कड़क अथवा तापमान के चढ़ाव उतार का जो प्रभाव उत्पन्न होता है उससे वायुमंडल में प्रत्यावर्तित विद्युत क्षेत्र बन जाते हैं। रेडियो तरंगों की तरह इन विद्युत क्षेत्रों का भी तेज़ी से विस्तार होता है और वे पहले दुर्बल शरीर वालों पर और पीछे सबल शरीर वालों पर अपना भला बुरा प्रभाव छोड़कर बीमारियों को घटाने बढ़ाने की भूमिका विनिर्मित करते हैं। पक्षी इन परिवर्तनों के प्रभाव को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए वे अंडे देने, घोंसले बनाने आदि का कार्य ऐसे मौसम में करते हैं जिसमें उन्हें कम से कम प्रकृतिगत अवरोध सहना पड़े। उनके शरीर दुर्बल होते हैं और मौसम का अवरोध सबल। इस लड़ाई में अपनी हार देखकर वे संकट से पूर्व ही भाग खड़े होते हैं और लंबी उड़ानें भरकर ऐसे स्थानों पर चले जाते हैं जहाँ ऋतु परिवर्तन के कारण उत्पन्न असह्य स्थिति का सामना उन्हें न करना पड़े। एक स्थान से दूसरे स्थान को पक्षी परिव्रजन प्रायः इसी कारण होता रहता है। विश्व चेतना के साथ अपना तालमेल बैठाने की प्रक्रिया का नाम ही अध्यात्म साधना है। इस आधार पर हम अपनी अंतश्चेतना को इस योग्य विकसित परिष्कृत करते हैं कि ब्रह्मांड व्यापी सूक्ष्म धारा प्रवाहों की अनुकूलता प्रतिकूलता के साथ हम उपयोगी संबंध सूत्र स्थापित कर सकें। चलो गुरुदेव के साथ
सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने